राधे राधे एवरीवन। पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत को स्नान और दान के दिन के रूप में मनाया जाता है। संक्रांत को किया जाने वाला दान अनंत गुना फल देता है। इसीलिए संक्रांत के दिन सभी लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार कम या ज्यादा दान जरूर करते हैं। और देखिए, संक्रांत से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। ये नियम पूरा साल तक हम निभाते हैं और अगली संक्रांत को यानी एक साल के बाद हम इनका उद्यापन कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि संक्रांत के दिन से मेहंदी लगवाने का नियम हम कैसे उठाते हैं, पूरा साल ये नियम हम कैसे निभाते हैं, एक साल नियम निभाने के बाद अगली संक्रांत को हम इसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो मेहंदी लगवाने का जो नियम होता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सके। मेहंदी लगवाने का नियम संक्रांत के दिन से लिया जाता है। संक्रांत के दिन नियम लेने के बाद एक साल तक हर महीने की 14 तारीख को हमें मेहंदी लगवानी होती है और अगली संक्रांत को हमें इसका उद्यापन करना होता है। ये मेहंदी आप किसी भी सुहागिन महिला से लगवा सकते हैं या आप किसी कंवारी कन्या से भी ये मेहंदी लगवा सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें मेहंदी लगवाने के नियम का संकल्प कैसे लेना है, ये नियम कैसे निभाना है और फिर अंत में हमें इसका उद्यापन कैसे करना है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। नियम लेने के लिए संक्रांत के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद अगर आपने पहले से कोई नियम लिया है तो पहले उसका उद्यापन कर दीजिए, उसके बाद मेहंदी लगवाने का नियम ले लीजिए। मेहंदी लगवाने का नियम लेने के लिए हमें किसी भी सुहागिन महिला से अपने हाथ पर मेहंदी लगवानी होती है। तो देखिए, आप इस तरह की कीप वाली मेहंदी ले सकते हैं या फिर आप पाउडर वाली मेहंदी भी ले सकते हैं। पाउडर वाली मेहंदी अगर आप ले रहे हैं तो किसी कटोरी में मेहंदी को घोल लीजिएगा, उसके बाद आप अपने हाथ पर मेहंदी लगवा लेंगे। तो आप अपनी सास से, जिठानी से, ननद से, देवरानी से, बहन से या किसी भी सुहागिन महिला से अपने हाथ पर मेहंदी लगवा लेंगे। अपने हाथ पर मेहंदी लगवाने के बाद हमें एक मेहंदी की कीप और खाने की कोई भी चीज, साथ में दक्षिणा, ये पहले तो पार्वती माता के लिए निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि संक्रांत के दिन जिस दिन आप संकल्प लेंगे उस दिन आपको मेहंदी, खाने की कोई भी चीज और दक्षिणा, ये सबसे पहले आपको पार्वती जी के लिए निकालनी है और संकल्प लेना है कि आज से हम हर महीने की 14 तारीख को मेहंदी लगवाएंगे और ये नियम निभाएंगे और अगले साल संक्रांत को हम इस नियम का उद्यापन कर देंगे। तो ये आप मंदिर में पार्वती जी के लिए ले सकते हैं। आप चाहें तो आप कटोरी भी दान दे सकते हैं। अगर कटोरी दान ना करना चाहें तो आप किसी पैकेट में भी ये चीज रख सकते हैं। पहले जो भी चीज दान देंगे उसको मिनस देंगे, उसके बाद ये पहला जो पैकेट आप बनाएंगे, जो पहली कटोरी होगी, वो आप पार्वती जी को दे देंगे। पार्वती जी को ये कटोरी देने के बाद यानी मंदिर में कटोरी चढ़ाने के बाद, उसके बाद जिस भी महिला से आपने मेहंदी लगवाई है उस महिला को आप ये तीनों चीजें दे देंगे। तो देखिए, आप मेहंदी की कीप दे देंगे, दक्षिणा दे देंगे और खाने की कोई भी चीज दे देंगे। जैसे मैंने लड्डू रखा है तो आप लड्डू रख सकते हैं या फिर आप बिस्किट, मट्ठी, कोई भी खाने की चीज रख सकते हैं। ये आप उस महिला को दे देंगे। अब इसी तरह से हमें हर महीने की 14 तारीख को किसी भी सुहागिन महिला से अपने हाथ पर मेहंदी लगवानी है। उसके बाद उसको हमें मेहंदी दे देनी है, दक्षिणा देनी है और खाने की चीज देनी है। इस तरह से पूरे साल तक हमें हर महीने की 14 तारीख को मेहंदी लगवानी है। तो इस तरह से देखिए, एक पार्वती माता को हम चढ़ा देंगे और 12 महिलाओं को हम एक साल में ये चीजें दान दे देंगे। टोटल 13 चीजें हो गई। अब अगली संक्रांत को हमें इसका उद्यापन करना है। तो उद्यापन हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो आप ये सारी चीजें इकट्ठी लाके इकट्ठी मिनस के रख सकते हैं और हर महीने की 14 तारीख को दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर महीने की 14 तारीख को आप ये चीजें खरीद लीजिए और उसी टाइम पे आप ये मिनस के दे दीजिए। तो ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से ये नियम निभाना है। अब देखिए, पूरा एक साल तक हर एक महीने की 14 तारीख को इसी तरह हम मेहंदी लगवाएंगे और ये चीजें दान दे देंगे। इसके बाद अगली संक्रांत को हमें उद्यापन करना है। उद्यापन करने के लिए हम एक साड़ी ले लेंगे। आप साड़ी ले सकते हैं या सूट ले सकते हैं। उसके ऊपर मेहंदी की कीप हमें जरूर रखनी है। आप चाहे तो मेहंदी की कीप रख लीजिए या सूखी मेहंदी जो पैकेट आता है मेहंदी का, वो भी आप रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें श्रृंगार की कुछ चीजें रखनी है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार 5, 7, 9, 11 श्रृंगार की चीजें रख लीजिए और साथ में ही हमें दक्षिणा जरूर रखनी है। तो जब भी आप उद्यापन करेंगे दक्षिणा आप जरूर रख लीजिएगा और इसके साथ ही हम खाने की कोई भी चीज रख लेंगे। तो जैसे मैंने लड्डू लिया है, आप लड्डू ले सकते हैं, कोई और चीज भी ले सकते हैं। और हमें एक पैंट शर्ट का जोड़ा रख लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है।
तो देखिए जब आप उद्यापन करेंगे तो इतना सामान लेना आपके लिए जरूरी है। ये मिनिमम चीजें मैंने बताई हैं, बढ़ा आप कितना भी सकते हैं इसको। और देखिए पहले हम हाथ में जल लेकर और जल को क्लॉकवाइज 2 बार इनके ऊपर से वार के इस तरह से हाथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम पहले सारी चीजें मिनस देंगे। उसके बाद आप ये चीजें अपनी सासू जी को दे सकते हैं, अपनी ननद को दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं, या आप पंडिताइन को दे सकते हैं। ध्यान रहे कि जिसे भी आप ये चीजें देंगे वो सुहागिन होनी चाहिए। किसी भी सुहागिन महिला को आप ये चीजें दे सकते हैं। अगर आपकी सासू जी सुहागिन है तो अपनी सासू जी को दीजिएगा। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो आप 14 के 14 पैकेट एक साथ बना के रख सकते हैं। सभी चीजों को मिनस लीजिए, अपने पास रख लीजिए। हर महीने आप मेहंदी लगवा के महिला को ये चीजें दे दीजिए। तो आप चाहें तो इकट्ठे सामान ला सकते हैं, या आप चाहें तो आप हर महीने भी ये सामान लेके आ सकते हैं। टोटल हमें 14 जगह दान करना होता है। तो फ्रेंड्स, मेहंदी लगवाने से संबंधित आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और सकरात पर बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, उन सभी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सभी की प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन्हें एक बार जरूर देखना, ताकि आपको सकरात पर लिए जाने वाले नियमों की संपूर्ण जानकारी मिल जाए। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है बहुत सारी वीडियोज बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।